हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फोकल स्पेयर। आज हम बात करेंगे नो डिस्प्ले प्रॉब्लम की जो पीसीज में आती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे नंबर वन है, आपकी केबल्स फॉल्टी हो सकती हैं। आपने अगर आपका जो सिस्टम होता है वो वीजीए केबल से कनेक्टेड है या फिर आपका एचडीएमआई केबल से कनेक्टेड है, तो आपको उनको चेक करना होगा। आप उनको निकाल कर एक बार दोबारा साफ़ करके किसी ब्रश से साफ़ करके उनको चेक करके आप उनको दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर कोई डस्ट वगैरह आ गया हो, इसकी वजह से मॉनिटर में जो सप्लाई है डिस्प्ले वाली वो ना जारी हो, पूरे सिग्नल ना जा रहे हों पीसी से आपके मॉनिटर में। तो आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर आपने कोई कनेक्टर यूज़ कर रखा है तो आप उस कनेक्टर को भी एक बार निकाल कर उसको साफ़ करके दोबारा लगा लें, ताकि आपको पता चल जाए। अगर उस कनेक्टर में ही कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कनेक्टर ये इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा। ठीक है। और ये एक पावर सप्लाई जो होती है, जो पावर सप्लाई वाली जो केबल होती है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लें, या फिर आप पावर सप्लाई वाली जो केबल होती है उसको उसकी जगह कोई दूसरी केबल लगा के आप चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। एक फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका एसएमपीएस। एसएमपीएस जैसे कि हमारे पीसी को पावर सप्लाई देता है। ठीक है। तो इसको पहले आप इसको देख सकते हैं। अगर इसका आपने पीसी ऑन किया और आप चेक करें कि अगर जैसे ही आपने पीसी ऑन किया तो एसएमपीएस का जो फ़ैन है वो रोटेट हो रहा है, वो घूम रहा है या नहीं घूम रहा। ठीक है। अगर फ़ैन नहीं घूम रहा तो आप अपना पीसी ओपन करके इस एसएमपीएस मतलब एसएमपीएस को अपने मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर लें। डिस्कनेक्ट करने के बाद आप इसका जो 13 और 14 नंबर की जो पिन्स होती है उनको सॉर्ट करें। ठीक है। आप इसमें ग्रीन और ब्लैक, अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ग्रीन और ब्लैक कलर की जो पिन्स होती है उनको सॉर्ट आपस में किसी पिन से सॉर्ट कर लें। अगर सॉर्ट करने के बाद आपका फ़ैन काम करना शुरू कर देता है एसएमपीएस का, तो इट मीन्स आपका जो एसएमपीएस है वो सही है, उसके आगे ही कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसके बाद बात आती है आपके मॉनिटर की। हो सकता है कि आपका जो मॉनिटर है वही काम ना कर रहा हो, बाकी सब चीज़ें ठीक हों। तो मॉनिटर चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप या तो दूसरा पीसी पे उस मॉनिटर को लगा के देखें। ठीक है। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप है तो आप उस लैपटॉप में कनेक्ट करके देख सकते हैं। अगर वहाँ से उसमें डिस्प्ले आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका मॉनिटर सही है, आपके पीसी में ही कोई प्रॉब्लम है, आपके जो सीपीयू है उसी में ही प्रॉब्लम है। ठीक है। उसके बाद आती है रैम। एक रीज़न ये भी होता है, और ज़्यादातर रीज़न रैम्स का ही होता है, कि रैम में अगर डस्ट आ गई है तो जो आपके मदरबोर्ड पे अगर रैम में डस्ट आ गई है तो उसकी वजह से भी हमारे को जो डिस्प्ले होता है वो नहीं आता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रैम को अपने मदरबोर्ड से निकाल कर एक बार उसे अच्छे से साफ़ करके आप उसको दोबारा लगा सकते हैं, लगा के चेक कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में एक से ज़्यादा रैम लगी हैं और आपको डाउट होता है कि हो सकता है ये वाली रैम ख़राब हो, तो आप उनको वन बाय वन लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इन्हीं वजह से आती हैं, और आप इनको चेक करके इनको डायग्नोस करके प्रॉपरली आप इसको इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपके अपने पीसी में डिस्प्ले वापस ला सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपके पीसी में डिस्प्ले नहीं आता किसी कारण, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर इसके बाद इतना सब करने के बाद आप किसी टेक्नीशियंस को कांटेक्ट कर सकते हैं, जो इसके लिए प्रॉपरली होते हैं बंदे, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ इतने ही डायग्नोस से अगर काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने किसी नियर बाय किसी टेक्नीशियंस को देख के इसको सही करवा सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।